कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के जुलाई 2021 सत्र के नव प्रवेशी जो मतलब फ्रेश एडमिशन्स के फॉर्म और प्रमोटिव फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। प्रमोटिव फॉर्म कौन कौन भर सकता है, किस किस को भरना है और आप कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, और सबसे बड़ी बात जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आ रहे हैं सर प्रमोट होने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है क्या, तो इसका मैं कंप्लीट आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। अगर आप वीओम्यू प्रमोटिव फॉर्म है वो खुद अपने हाथों से भी भर पाएंगे, अगर आप मोबाइल से भरना चाहें तो वो भी भर पाएंगे, इसकी भी कंप्लीट प्रोसेसिंग बताऊंगा। उसके बाद अगर आप ई मित्र पर भी जाकर भरवा रहे हैं तो आपको वहाँ पर किन किन बातों का मोस्टली ध्यान देना है, ये बातें आप जरूर नोट आउट कर लीजिए, क्योंकि कई बार ई मित्र वाले बहुत सारे मिस्टेक्स कर देते हैं, फिर आपको बाद में पछताना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल इंफॉर्मेशन वीडियो में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो जैसा कि आप सभी को जानकारी में होगा, जुलाई 2021 सत्र के फ्रेश एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने 2 दिन पहले ही आपको वीडियो बनाकर इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आप वीओम्यू कोटा में किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप वो वाला वीडियो वॉच कर सकते हैं, आपको फ्रेश एडमिशन की पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज का हमारा जो मोस्टली टॉपिक है प्रमोटिव फॉर्म कौन भर सकता है, कैसे भरना है और आप कैसे भरेंगे आप घर बैठे, वो सारी मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले साथियों प्रमोटिव फॉर्म की बात करते हैं तो 1-2 लाइनों में उसकी बात कहूं तो जो जिन्होंने अपने कोर्स की मिनिमम अवधि पूर्ण कर ली है वो अगली कक्षा में प्रवेश लेने हेतु प्रमोटिव फॉर्म भरवाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, आपने यूजी फर्स्ट ईयर मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, तो आपको जुलाई 2020 में अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो आप अभी जुलाई 2021 सत्र में आपको सेकंड ईयर का फॉर्म अप्लाई कर देना है। आपने सेकंड ईयर में थे आप तो फाइनल का अप्लाई करना है, आप एमए प्रीवियस में थे तो आपको फाइनल का अप्लाई करना है। बीएड फर्स्ट ईयर में अगर आपको जुलाई 2020 का एडमिशन है, प्री एग्जाम फाइट करके आपने एडमिशन लिया तो आपको फाइनल का क्लेम करो। जितने भी 1 वर्ष से अधिक के कोर्स हैं, जितने भी 2 वर्ष हैं, 3 वर्ष जो भी ग्रेजुएशन होगी, तो उन सब में आपको अगली कक्षा में प्रवेश का जो फॉर्म भरवाया जाता है वो प्रमोटिव फॉर्म होता है। इसमें आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमारे अभी तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स नहीं हुए या फिर अभी रिजल्ट का पता नहीं, हमारे जो सारी चीज़ें अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो हम कैसे, तो उसमें साथियों वीओम्यू कोटा एक ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आपको आपके कोर्स की मिनिमम अवधि पूर्ण करने के बाद आपको अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है। तो आपको इसमें एडमिशन ले लेना। अगर आप अभी एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर आपको दिसंबर में जाकर मौका मिलेगा और आपका 6 महीने का जो भी है आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी डिग्री आपकी पूरी कंप्लीटली लेट हो जाएगी। तो आपको इसमें बिल्कुल अवेयर रहना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है रिजल्ट आना है या फिर वो होना है, ऐसी बातें नहीं रखनी है। आपको अपना प्रमोटिव फॉर्म अप्लाई करना है। तो साथियों बीए फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर का प्रमोटिव भर देना है, अभी सेकंड ईयर वालों को फाइनल का, प्रीवियस वालों को फाइनल का, और बाकी जो भी 2 वर्षीय कोर्स है उनके। और जो बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं मेरे को लेकर कि सर हमारे जो प्रमोट होने के लिए फॉर्म भरवाया जा रहा है क्या साथियों, तो ये बहुत बड़ी शंका है साथियों। वीओम्यू कोटा में प्रमोटिव फॉर्म आज से नहीं, बहुत सालों से, जब से यूनिवर्सिटी तब से भरवाए जाते हैं प्रमोटिव फॉर्म। इसमें आपका प्रमोट होने से कहीं रिलेटेड नहीं। प्रमोटिव फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको अगली कक्षा में प्रवेश लेना है, उसकी फीस पे करनी होती है ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर, और फॉर्म कैसे भरना है वो मैं अभी आपको वीडियो में पूरा कंप्लीटली बता रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरना है, फीस पे कर देनी है, आपको अगली कक्षा में एडमिशन ले लेना है। तो ये तो होगी प्रमोटिव फॉर्म की बात। दूसरे एडिशनल वाले बहुत सारे बोलते हैं सर हमें भरना है, एडिशनल वालों को कोई प्रमोटिव नहीं भरना, उनका 1 वर्ष जिनका भी कोर्स है उनको प्रमोटिव फॉर्म कहीं भरने की आवश्यकता नहीं। 1 वर्ष से ज्यादा का है उनको अगली कक्षा में एडमिशन लेने के लिए प्रमोटिव फॉर्म भरना है अपने कोर्स के मिनिमम अवधि पूर्ण होने के बाद। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कमेंट्स करेंगे कि सर ये जो जनवरी 2021 सेशन का उनको भी भरना नहीं साथियों। आपका जनवरी 2021 में एडमिशन होगा तो अभी आपका सेशन का 6 महीना है, वो आपके मिनिमम अवधि पूर्ण नहीं हुई 1 साल। तो आप जब जनवरी 2022 वाले जो फॉर्म आएंगे उसमें आप प्रमोटिव अप्लाई करेंगे, अभी आपको अप्लाई नहीं करना है। तो ये मैंने सारी जानकारी दे दी आपको कंप्लीटली, तो आपको अगली कक्षा में एडमिशन ले लेना है। अब दूसरी बात साथियों, आपको जो प्रमोटिव फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको किन किन बातों का मोस्टली ध्यान रखना है, ये सारी मैं अभी फॉर्म भर के कंप्लीट दिखाने वाला हूं। और अगर आप ई मित्र पर भी जा रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से ये काम करना है, कैसे पेमेंट प्रोसेसिंग करनी है, आप कैसे फॉर्म का स्टेटस चेक करेंगे बाद में, वो सारी इंफॉर्मेशन अभी के इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो में आपको मिलने वाली है। प्रमोटिव फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर में viomyu.ac.in अप्लाई कर देना है। वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो वीओम्यू की होम वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो 3 डॉट दिख रहे हैं वहाँ पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर जो वेबसाइट का जो सरफेस है वो आपको कंप्लीटली डेस्कटॉप वर्जन में दिखेगा, जिससे आप आसानी से जो फॉर्म भरने की ऑनलाइन प्रोसेसिंग का काम है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट में आ जाना है, यहाँ पर सारे नोटिस अपडेशन वगैरह सब कुछ यहीं पर होता है। तो फिर यहाँ पर आपको आने के बाद सिंपली एडमिशन पर टैप कर देना है। जैसे ही एडमिशन पर टैप करेंगे आगे की प्रोसेस ओपन होकर आ जाएगी।
जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आप जा रहे हैं, यहाँ पर फर्स्ट ईयर फ्रेश एडमिशन का लिंक ऊपर की तरफ है। फ्रेश एडमिशन का फॉर्म कैसे भरें उसकी जो बात मैं कभी और नेक्स्ट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल हम बात करने वाले प्रमोटी एडमिशन के बारे में। तो यहाँ पर सीधा प्रमोटी एडमिशन के लिए यहाँ पर सीधा अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, डेट शेड्यूलिंग खुलकर आपके सामने आ जाएगी, इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी, तो उनको पढ़ लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है प्रमोटी सेकंड ईयर थर्ड ईयर वाला, उसके ऊपर अप्लाई नाउ कर देना है। और अगर फॉर्म भरने के बाद फिर अगर आप प्रिंट नहीं ले पाते तो यहाँ पर आप प्रिंट भी ले पाएंगे। तो प्रिंट फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सिंपली आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो उसका जो फॉर्म का ऑप्शन है वो आगे ओपन हो जाएगा। जो यहाँ पर आपको अपने स्कॉलर नंबर है वो इंटर करने, और यहाँ पर आपको डीओ भी इंटर करनी है। उसके बाद आप फाइंड पर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर शो नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको डाटा में कुछ ना कुछ फिर आपके या तो एडमिशन आपका जनवरी सीजन में हो सकता है, जनवरी 2021 सीजन में होगा तो फिर आपका नहीं शो होगा। मतलब आपका अगर लागू है प्रमोटी तो आपको यहाँ पर आपका डाटा कंप्लीटली 100% 99% आपका यहाँ डाटा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो अपने स्कॉलर नंबर है उसको एंटर कर देना है। तो आपको यहाँ पर अपने जो स्कॉलर नंबर है वो इंटर कर देना है। स्कॉलर नंबर इंटर में एक बात ध्यान रखिएगा, जो बीच में जो ये डैश का निशान है ये जरूर आपको लगाना है। अगर ये नहीं लगाते हैं आप तो फिर आपको यहाँ पर जो है सक्सेस नहीं दिखाएगा, आपका डाटा फेच नहीं होगा। तो इस डैश के निशान को आपको जरूर लगाना है। यहाँ पर आपको अपना कैलेंडर से डीओ भी चूज कर लेनी है। आपकी जो भी डीओ भी है वो आप कंप्लीटली चूज करके फिर आप सीधा फाइंड पर क्लिक, यहाँ पर नीचे फाइंड पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो डाटा है वो पूरा ओपन होकर आ जाएगा। अगर आप प्रमोटी फॉर्म भरने के पात्र हैं और आपने कोर्स की मिनिमम अवधि पूर्ण कर ली है तो आपका यहाँ पर सारा डाटा शो अप हो जाएगा। एडमिशन सीजन, स्कॉलर नंबर, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी भरी हुई आएगी। जो आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म भरा था उसमें जो अप्लाई किया था वो सारी चीज़ें इसमें आपको कंप्लीटली भरी हुई मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सारी चीज़ें एक बार और शॉर्ट आउट मतलब देख लेनी है। उसके बाद आप सीधा इसमें आगे की तरफ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो मोस्टली जो अप्लाई करने वाली बात है, यहाँ पर एक आपको सीधा अप्लाई करना होगा, सिर्फ एक यहाँ पर जो एग्जाम सिटी चॉइस है वो आपको अप्लाई करनी होगी। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सिटी जो सेंटर है वो भी आपको चूज करना होगा। ये आपको चूज करने हैं। आपको राजस्थान के सभी जिला मुख्यालय और कई बार उपखंड मुख्यालय कस्बों तक भी सेंटर अवेलेबल है। तो उस अकॉर्डिंग आप जो अपना सेंटर है उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपली इसके ऊपर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करेंगे आपका जो सेंटर है वो आपको चूज कर लेना है। यहाँ पर आपके सेंटर की लिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम सेंटर, अगर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर जैसे इस बंदे का नहीं है तो यहाँ पर कोई ओपन नहीं हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लेना। और जो मोस्टली ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर जो बुक्स की फीस है, जैसे यहाँ पर जो सेकंड ईयर का प्रमोटी भर रहे बीए का, तो यहाँ पर 4400 रुपये फीस लग रही है। तो यहाँ पर अगर बुक यस करेंगे तो आपको 4400 रुपये पूरी फीस लगेगी। अगर आप यहाँ बुक नो कर देंगे तो आपको इसमें जो 15% फीस है उसका रिबीट हो जाएगा। और बुक के में अगर आप चाहते हैं बुक्स में नहीं चाहते हैं और केवल ई बुक से ही आप पढ़ लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट में आपको ई बुक पीडीएफ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। वो भी मैंने वीडियो बना रखा है तो उसको वॉच कर लीजिएगा। बाकी आपको बुक्स पीडीएफ तो मिल ही जाती है। बाकी अगर वीओमी कोटा के सहायक मटेरियल की बात करें तो आपको आजाद वन वीक सीरीज भी मिल जाएगी, जिससे आप अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। एग्जाम सुटेबल मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बुक का ऑप्शन आप जैसे ही यहाँ पर नो कर देंगे तो आपकी जो फीस है ऑटोमेटिक आप देख पाएंगे यहाँ पर 4400 रुपये से ऑटोमेटिकली कम होकर आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जैसे ही हमने बुक का ऑप्शन नो किया, यहाँ पर 3740 रुपये फीस, 15% फीस ऑटोमेटिकली कम हो गई। और आपको बुक की जो पीडीएफ है सॉफ्ट कॉपी वो आपको स्टूडेंट में मिल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जैसे ये जैसे ग्रेजुएशन के मामले में तो सब्जेक्ट फिक्स होते हैं, जैसे ये कंपलसरी हो गया। और यहाँ पर जो चूज करने के भी ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो ले रखे हैं उसी अकॉर्डिंग सेकंड ईयर में सब्जेक्ट मिलते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको एमए फाइनल में है, कोई पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी लिटरेचर है, तो वहाँ पर आपको चूज करने का ऑप्शन मिलते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से चूज करना है जो सब्जेक्ट है वो। अगर एक बार चूज कर लिया तो उसके बाद फिर चेंज नहीं हो पाएंगे। जिस भी बॉक्स पे आप चूज करेंगे उसको आपके ध्यान से ही चूज करना है। यहाँ पर तो ऑल चूज रहेंगे, लेकिन आपके अगर सब्जेक्ट में आपको चूज करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको कंप्लीटली अपनी पूरी जानकारी करके आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, जो भी हो, मतलब हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चूज करके आपको सिंपल यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर पे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसके ऊपर पे करके आप जो भी ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर एक बात मैं मोस्टली और बताना चाहता हूँ, वीओमी कोटा में आप जो पेमेंट करते हैं उसके लिए आपने शुरू में इंस्ट्रक्शन देखे होंगे। तो यहाँ पर उसमें आपको केवल क्रेडिट कार्ड या फिर जो नेट बैंकिंग है उसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो उस आप डेबिट कार्ड यहाँ पर डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो या तो आप खुद पेमेंट कर लीजिए या फिर आप किसी ई मित्र धारक की मदद भी ले सकते हैं। बस आपको सब्जेक्ट चूज करना है, एग्जाम सेंटर चॉइस करनी है और बुक यस या नो, उसके अकॉर्डिंग करके आप फॉर्म इजीली अपना खुद का अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पे नाउ करके आप सीधा फाइनली सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए हम और बात करते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही पेमेंट करना होगा। डेबिट कार्ड यहाँ पर लागू नहीं होता है, या फिर आप सीधा नज़दीकी ई-मित्र धारक से संपर्क कर सकते हैं, वो इजीली आपका पेमेंट है वो कर देंगे। तो अपने फॉर्म के जो अप्लाई करते हैं उस टाइम पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। लास्ट अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि अब जब आपने एडमिशन ले लिया है तो प्रमोटिव फॉर्म तो अमूमन आपको अप्लाई करना ही होगा। अपने रिजल्ट का इंतजार नहीं करना है, एग्जाम हुआ नहीं हुआ उसका कोई सार नहीं होता। वीओमी कोटा का ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आप जो अपने कोर्स की मिनिमम अवधि पूर्ण करने के बाद अगली कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। तो ये कुछ सारी बातें थी। उसके बाद अपने फॉर्म का स्टेटस आपको सीधा स्टूडेंट यूनियन में चेक करना है, तो वो मैं और आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फाइनली फॉर्म आप सबमिट करेंगे, उसके बाद अपने स्टूडेंट विंडो को वापस ओपन कर लेना, स्कॉलर नंबर और डीओबी डालकर, और सबसे नीचे वाला ऑप्शन होता है जो माई एप्लीकेशन, वहां पर जाकर आप सीधा अपना जो है स्टेटस चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रमोटी है और वैलिडेट हो जाएगा, जब रीजनल सेंटर से यहाँ वैलिडेट आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो पेंडिंग शो करेगा, उससे आपको चिंता नहीं करनी, वो अप्रूवल हो ही जाएगा और आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन जो मैंने शुरुआत में बताया था, वहाँ जाकर अपने फॉर्म की प्रिंट रख लेनी है और भविष्य के लिए आपको उसको रख लेना, ताकि आपके सब्जेक्ट कोड वगैरह देखने हो तो आप उसमें से इजीली देख सकें, असाइनमेंट वगैरह तैयार करने में आपकी हेल्प रहेगी। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने प्रमोटिव फॉर्म संबंधी आपको दी। तो साथियों, अपनी जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे और किसी नई और वीओमी कोटा की लेटेस्ट अपडेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।